खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। एक घर में 14 साल के अंदर 6 मौत होती है। मरने वालों में 65 साल के बुजुर्ग से लेकर 2 साल की बच्ची शामिल थी। हैरत अंगेज तौर पर हर मौत एक ही तरह से हो रही थी। मरने से पहले मरने वाले को बेचैनी होती, फिर सीने में दर्द और उसके बाद अचानक वो दम तोड़ देता था। घर वालों को यही लगता कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हो रही है, लिहाजा हर मौत के बाद घर वाले उस मौत को भुलाकर सब्र कर लेते थे। मगर इसी घर का एक बेटा जो अमेरिका में रह रहा था, उसे कुछ शक होता है, लिहाजा वो अमेरिका से केरल वापस लौटता है। इसके बाद सामने आती है एक ऐसी कहानी जो हाल के वक्त में ना कभी सुनी होगी, ना कभी किसी ने सुनाई होगी। ये कहानी होती है धीमी मौत की। 4 अक्टूबर 2019। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था और कहीं नहीं हुआ था, कम से कम हिंदुस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। कई केस के सिलसिले में कई बार कब्रें खोदी गईं, गड़े मुर्दे निकाले गए, मगर किसी कब्रिस्तान में एक साथ 6 कब्रें खोदकर 6 मुर्दों को बाहर निकाला जाए, ये मंजर इससे पहले लोगों ने नहीं देखा था। वो 6 मुर्दे भी कौन से जो पहले पिछले 14 सालों में अलग अलग वक्त पर दफनाए गए थे। केरल पुलिस के लिए भी ये पहला तजुर्बा था, लिहाजा पुलिस पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई थी। बाकायदा कैमरे में हर खुदते कब्र को कैद किया जा रहा था। सबसे पहले उन 6 कब्रों की पहचान की जाती है जिन्हें खोदना था। इसके बाद एक एक कर सभी 6 कब्रों की खुदाई शुरू होती है। इन कब्रों में से जो सबसे पुरानी कब्र थी, उस कब्र को 17 साल हो गए थे, जबकि जो सबसे ताजी कब्र थी वो भी 3 साल पुरानी थी। यानी इन 6 कब्रों में पहली लाश 2002 में दफनाई गई थी, जबकि छठी और आखिरी लाश 2016 में दफनाई गई थी। इस बीच 4 और लाशें यहाँ दफनाई गई थी। वैसे आपको बता दें कि ये 6 की 6 लाशें एक ही परिवार की थी। पहली किश्त में पुलिस का काम पूरा हो चुका था, लाशें कब्र से बाहर आ गई थी। लाशें भी क्या, कंकाल कहिए, मगर पुलिस के लिए ये भी काफी है, क्योंकि इन्हीं 6 कंकालों की जांच करने के बाद पुलिस इनके जिंदा से मुर्दा होने का सच पता लगाने गई और इसके लिए सभी कंकालों को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया। उस जांच की रिपोर्ट आने के बाद ये भी खुलासा होना था कि ये 6 की 6 आम मौत है या फिर सीरियल किलिंग। इससे पहले कि ये राज खुले, हम आपको इन लाशों की हकीकत में झांक कर कुछ सच बताने की कोशिश करते हैं, वो भी इन गड़े मुर्दों की मदद से। केरल के थॉमस परिवार में अनम्मा का रुतबा सबसे बड़ा था। पूरा परिवार अनम्मा के इशारे पर ही चलता था। पर तभी एक रोज अचानक अनम्मा को बेचैनी सी होती है। देखते ही देखते अनम्मा दम तोड़ देती हैं। घर वालों ने सोचा अनम्मा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लिहाजा बाद में अनम्मा को चर्च के पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अनम्मा के मौत के ठीक 6 साल 4 दिन बाद इसी घर में एक और मौत होती है। इस बार मौत घर के मुखिया और अनम्मा के पति टॉम की हुई थी, ठीक अनम्मा की तरह ही। पहले बेचैनी और फिर बाद में मौत। इस बार भी घर वालों ने यही माना कि टॉम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लिहाजा टॉम को भी इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, ठीक अनम्मा के बराबर वाली कब्र में। 30 अक्टूबर 2011, इस दिन घर में तीसरी मौत होती है। इस बार मरने वाला अनम्मा और टॉम का बेटा रॉय थॉमस था। रॉय की मौत भी ठीक वैसे ही हुई, अचानक बेचैनी का आलम और फिर सांसों का रुक जाना। घर वालों ने मान लिया कि रॉय को भी दिल का दौरा पड़ गया है। यहाँ तक कि रॉय की बीवी का भी यही मानना था। मगर एक ही तरह से हुई इस तीसरी मौत ने रॉय के मामा मैथ्यू के मन में शक डाल दिया, जिसके बाद मैथ्यू पोस्टमार्टम कराने पर अड़ गए। पोस्टमार्टम हुआ और जब रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। 40 साल के रॉय के शरीर में जहर पाया गया था, वो भी साइनाइड। कायदे से इसके बाद मामला कत्ल का बनना चाहिए था, पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए थी, पर शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामले की तफ्तीश नहीं की और रॉय की मौत का मामला भी भुला दिया गया। रॉय की मौत के 3 साल बाद ही अचानक उसी हाल में इस बार उस मैथ्यू की भी मौत हो जाती है, जिसने रॉय की मौत पर शक जताया था और जिसकी वजह से रॉय का पोस्टमार्टम कराना पड़ा था। थॉमस खानदान में मौत का सिलसिला अभी नहीं रुका था, मगर इस बार जो मौत हुई वो चौंकाने वाली थी। दरअसल घर में 2 साल की बच्ची अल्फाइन की मौत हुई थी। बच्ची की भी अचानक सांसें रुक गई थी और ठीक वैसे ही जैसे घर में बाकी लोगों की मौत हुई थी, उसी तरह से बच्ची की भी मौत हो जाती है। अल्फाइन की मौत के बाद एक रोज अचानक अल्फाइन की मां फिली को भी बेचैनी उठती है और अचानक वो भी दम तोड़ देती है।
ये घर में छठी मौत थी। ये मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे पहले 5 लोग मारे जा चुके थे, यानी एक ही तरह से हुई थी। अनम्मा का दूसरा बेटा और रॉय के भाई रोजो थॉमस केरल से दूर अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। एक के बाद एक वो भी एक ही तरह से हो रही मौत ने रोजो थॉमस को सोचने पर मजबूर कर दिया, लिहाजा वो अमेरिका से केरल पहुंच गए। रोजो थॉमस केरल पुलिस के साथ उस कब्रिस्तान में पहुंचे क्योंकि अब एक एक कर लाशें सच उगलने के लिए बाहर आ रही थी। रोजो थॉमस को घर के 6 सदस्यों की मौत लगातार कचोट रही थी। माँ बाप, भाई, मामा, चाचा के बेटे की पत्नी और बेटी की मौत हो चुकी थी। मगर जो चीज सबसे ज्यादा रोजो को परेशान कर रही थी वो ये कि चाचा के बेटे शाजू की पत्नी फिली की मौत के साल भर बाद ही 2017 में उसकी भाभी जॉली ने शाजू से शादी कर ली थी। इसके बाद रोजो ने घर के प्रॉपर्टी के कागजात देखे तो पता चला कि ज्यादातर प्रॉपर्टी उसकी भाभी जॉली ने अपने नाम कर ली है, वो भी अपने पति रॉय और सास ससुर यानी अनम्मा और टॉम के फर्जी दस्तखत से। इसी के बाद रोजो ने पुलिस में शिकायत करा दी और शक जताया कि पिछले 14 सालों में उसके परिवार में हुई 6 मौतें सामान्य मौत नहीं बल्कि कत्ल है। इसके लिए रोजो ने अपने भाई और जॉली के पति रॉय की उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें शरीर में जहर पाए जाने की बात कही गई थी। मामले की जांच करने वाले अधिकारी ने खुलासा किया कि सारे कत्ल दरअसल जॉली ने ही किए थे। उसने पहले अनम्मा को मारा क्योंकि वो परिवार की सबसे अहम सदस्य थी, घर की तमाम चीजें वही देखती थी। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि उन्हें मारकर ही परिवार के तमाम आर्थिक फैसलों पर कंट्रोल किया जा सकता था। जॉली सास अनम्मा को मार चुकी थी तो फिर उसे ससुर टॉम को मारने की क्या जरूरत थी? आखिर जूली की साजिश में टॉम की मौत की वजह क्या थी? दूसरी मौत जॉली के ससुर की थी। उनकी हत्या की वजह ये थी कि वो लगातार घर की कई प्रॉपर्टी को बेचते जा रहे थे। उन्होंने जॉली और उसके पति को जायदाद से बेदखल कर दिया था। हालांकि शुरुआत में अपने ससुर के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे, मगर बाद में दोनों में कुछ दिक्कतें पैदा हो गईं। उन्होंने तय किया था कि वो तमाम प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका चले जाएंगे। ये बात जॉली को नागवार गुजरी थी। अब तीसरा नंबर आता है जॉली के प्रति रॉय थॉमस का। वो जॉली की साजिश का शिकार कैसे बना? रॉय थॉमस जिसका कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि प्रॉपर्टी हाथ से ही जाती देख जॉली बौखला गई थी। दोनों में इसको लेकर अक्सर विवाद रहने लगा था। आखिरकार जॉली ने अपने पति को भी मार दिया। चौथा नंबर आया मैथ्यू का, जिनका थॉमस परिवार के इस प्रॉपर्टी से कुछ भी लेना देना नहीं था, मगर परिवार में हो रही लगातार मौत के बाद वो जॉली को शक भरी निगाहों से देख रहे थे। जॉली को लगा कि मैथ्यू अगर जिंदा रहा तो भेद खुल जाएगा। और आखिरी में बारी थी मासूम अल्फाइन की। घर के मुखिया टॉम के छोटे भाई जकरिया के बेटे शाजू की 2 साल की बेटी थी अल्फाइन। जॉली ने उसे क्यों मारा? ये सवाल परेशान करने वाला था, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि जॉली अपने पति रॉय से खुश नहीं थी। वो अक्सर कहा करती थी उसने हमेशा शाजू जैसे पति के बारे में सोचा था। वो मन ही मन शाजू से शादी करना चाहती थी, मगर अल्फाइन और फिली के जिंदा रहते ये मुमकिन नहीं था। इसलिए उसके खाने में साइनाइड मिलाकर जॉली ने उसे मार डाला, जिसके बाद अल्फाइन मर चुकी थी। अब बारी फिली की थी, क्योंकि उसे मारकर ही जॉली शाजू से शादी कर सकती थी। लिहाजा अगला नंबर फिली का था। शाजू की बीवी फिली को जॉली ने पानी में जहर मिलाकर दिया, जिसे पीते ही उसकी मौत हो गई। इन तमाम मौतों के बाद जॉली ने शाजू के साथ साल 2017 में शादी रचा ली। परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद जब जॉली ने शाजू से शादी की, तब पहली बार रोजो ने उस पर शक किया और उसने अमेरिका से आकर इस पूरे मामले की छानबीन शुरू करवाई। तब जाकर कत्ल की इस गहरी साजिश का खुलासा हुआ। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।